नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों कल इलेक्शन का 5th फेज़ हुआ और भारत में इलेक्शन यानी एक त्योहार की तरह होता है, जिसे लोकतंत्र का त्योहार भी कहा जाता है और इसे पूरे देश में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी इलेक्शन के त्योहार में, इसी लोकतंत्र के त्योहार में कल यानी 5th फेज़ में कश्मीर के बारामूला में भी वोटिंग थी। और उसके पहले ये वोटिंग श्रीनगर और जम्मू और लद्दाख के रीजन में भी हो चुकी है। इसी वोटिंग के सिलसिले में या इसी इलेक्शन के सिलसिले में वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज हुई है, जितने बड़ी तादाद में लोगों ने आके वोट किया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी तस्वीर है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए है। इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए आज कश्मीर से डार जावेद जी हमारे साथ हैं। तो जो कि कश्मीरी स्कॉलर हैं और कश्मीर के ऊपर बहुत अच्छा अपना व्यू रखते हैं और बड़ी अच्छी इनकी नॉलेज है। डार जावेद जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से समय निकाला और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कश्मीर रीजन में जो जितने हाई नंबर्स में वोटिंग हुई है, उतनी वोटिंग भारत के दूसरे हिस्से में भी कई जगह नहीं हुई। तो इस इतने बड़े चेंज को, इतने बड़े पॉजिटिव चेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। कल चूँकि बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वोटिंग हुई जम्मू एंड कश्मीर में, और बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुपवारा डिस्ट्रिक्ट आता है एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट है एंड बडगाम की कुछ तहसील्स हैं, इसके साथ जुड़े गए हैं डिलिमिटेशन के बाद। और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में चूँकि आपको मालूम होगा कि कैरन एरिया है, टंगडार है, मुचिल सेक्टर है, लोलाब हैं, जो कुछ हसास एरियाज रह चुके हैं और सेंसिटिव एरियाज रहे हैं और एलओसी के नजदीक है। इन सब एरियाज में इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कल मिला के, एक डिस्ट्रिक्ट के कुछ तहसील हैं बडगाम के, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के कल जो है वोटिंग हुई। और जिस तरह से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रेस ब्रीफिंग में ये कहना कि इट वाज अ ब्रेकिंग it breaks all the records of last 4 decades. Voters in large numbers queued up outside polling stations, and 59% polling was recorded in Baramulla parliamentary constituency. और ये डेकेड 4 डेकेड्स के बाद इस तरह की वोटिंग हुई है। 1984 में अगर आपको ये होगा कि इस तरह की वोटिंग हुई थी पहले 61%। तो ऑफिशियल्स जो है उनका कहना है कि 59% वोटिंग जो है इसको रिकॉर्ड किया गया बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एंड इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो फेट जिनका डिसाइड होगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो इससे पहले सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर उन्होंने मेन स्ट्रीम में हिस्सा लिया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं सजाद गनी लोन। और सबसे अनोखी बात यह है कि जो जेल्ड अब्दुल रशीद है, यानी जो जेल्ड इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में है, उसके 2 बच्चों ने अपने बाप के लिए कंपेनिंग की और वो तीनों के दरमियान कहा जाता है सबसे बड़ा टक्कर होगा। हालांकि पीडीपी के भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इन तीनों के दरमियान बताया जाता है कि 4 जून को इन तीनों में से किसका फेट डिसाइड होता है सही मानों में। आपको मैं थोड़ा बहुत सिंपल फैक्टर्स बता दूंगा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वोटर पार्टिसिपेशन को। लेकिन उससे पहले मैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ये बता दूं कि कितना वोटिंग पास्ट में ऑफिशियल डेटा क्या बोलता है। देखिए, हाईएस्ट पोलिंग हुई इस साल जो कल हमने देखा कि 59%। और इसके बाद सबसे पहले जो है हाईएस्ट पोलिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो होता है 1984 में, और 1984 में इट वाज 61%। फिर ऑफिशियल डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी रिकॉर्डेड 37% वोटिंग इन 2019 में, फिर 38% वोटिंग हुई थी इन 2014 में, फिर 35% वोटिंग वाज इन 2004, फिर 41% वोटिंग वाज इन 2009, 27% इन 1999 एंड आज चूंकि एक 59% वोट का आना, वोटिंग देखने को मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा कि बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप देखेंगे पास्ट कुछ डेज से it's an aggressive campaigning by National Conference, People's Conference led by Sajjad Doan and jailed engineers, 2 sons, that led to highest, turnout in the constituency. मैं यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स सामने रखूंगा जो मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में, मेरी एनालिसिस के बाद मुझे लगता है हाईएस्ट टर्नआउट का बास बना। सबसे पहले देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू बूस्ट वोटर टर्नआउट।
पर्टिकुलरली उन एरियाज जहाँ पर हिस्टोरिकली लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते थे। इन कंसर्टेड एफर्ट्स की वजह से ईसीआई की जो टारगेटेड कैंपेन्स उन्होंने चलाए, एनहांस किया वोटर फैसिलिटेशन मेजर्स को एट पोलिंग स्टेशन, नंबर 1। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जिस तरह से इनिशिएटिव्स लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो एल्डरली हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको घर घर बूथ लिया गया, पोलिंग बूथ, या जो एम्प्लॉइज हैं, जो एसेंशियल एम्प्लॉइज हैं, एसेंशियल ड्यूटी में रहते हैं इस दिन, हेल्थ के, फायर इमरजेंसी के, उनको पहले ही 2-3 दिन पहले ही वोट कास्ट करना पड़ा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स हो गया जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, दैट हैज सीन चेंज इन कश्मीर, दैट इंक्लूडेड मोर पीपल टू वोट। आपको मालूम होगा कि 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर में हालात बने, कुछ आप ये माने कि जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश की पॉलिटिकल एंगेजमेंट और मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लोगों को। और ये हमें लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो है जितने भी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पीडीपी हो, या ये सजाद लोन की पार्टी हो, उन्होंने लोगों तक रीच आउट किया कि इस बार आपने जो है वोट देना है और हमें सही कैंडिडेट्स को पार्लियामेंट में भेजकर 370 के खिलाफ, क्योंकि 370 जिस तरह से एब्रोगेट किया गया, उस पर बात करनी है। वो इमोशनल फीलिंग खेला गया, कार्ड बनाया गया कि किस तरह से जो स्टेटहुड नहीं मिल रहा है, या 370 को जिस तरह से एब्रोगेट किया गया, उस पे बात हम पार्लियामेंट में करेंगे, और या पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है उस पे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है। और एडिशनली आप देखेंगे देयर हैज बीन ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लास्ट 5 ईयर से जम्मू कश्मीर में अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट बहुत जगह पर हुआ, डेवलपमेंट बहुत हो गया। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे भी थे जहाँ पे उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा कि वहां तक रीच आउट नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि शायद टाइम नहीं मिला गवर्नमेंट को ना उतना ज्यादा 5 ईयर्स में जितना वो कर सकते थे। लेकिन अब लोगों को लगा कि शायद इलेक्टोरेट में पार्टिसिपेट करके हम एक बार ये देखेंगे कि डेवलपमेंट सही मानों में अगर कश्मीर की होती है, उसकी ओर हम कोशिश करेंगे टूरिज्म को बढ़ाने की। और हेल्थ केयर हो, एजुकेशनल फैसिलिटीज हो, दैट हैज ड्राइवन द लोकल पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। मोर ओवर जो यूथ एम्पावरमेंट एंड एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जम्मू एंड कश्मीर में, उसको बोला गया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने फोकसिंग ऑन इनिशिएटिव्स एम्ड एट जॉब अपॉर्चुनिटीज। उसमें यह है क्योंकि इससे पहले जो जितने भी इलेक्शन होते थे वहां पे डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव होता था, वोट डालेंगे तो क्या होगा, इस तरह से लोग सोचते थे, या लोग बाइकाट करते थे वोटिंग का। लेकिन इस बार क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है लोगों को बताया, इवन यहाँ पर श्रीनगर में पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बताया कि रेफरेंडम है। रेफरेंडम मीन्स कि आप निकले कुछ डिसीजंस के खिलाफ जो हमारे लिए गए थे। लेकिन लोगों का मोस्टली जो मैंने रुझान देखा वो डेवलपमेंट की ओर देखा। लोग कहते हैं कि हम वोट को जाया नहीं करना चाहेंगे, और वोट डालकर हम क्योंकि एक राइट कैंडिडेट को अगर पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, तो शायद हमारे कश्मीर में, शायद हमारे प्लेसेस को, शायद हमारे गाँव में वो डेवलपमेंट होगी जो हमने आज तक नहीं देखी है। तो ये एक फैक्टर जो है मेरे ख्याल से मुझे लगा। थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे यहाँ का आंकड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, एफर्ट्स बहुत गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। और इस तरह से जैसे आप देखेंगे इससे पहले 2019 से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑटोनॉमी की बात करता था कश्मीर के मसले पर, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है सेल्फ रूल की बात करता था, जो बड़े बड़े उनके मंशूर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कश्मीर के मसले पर। लेकिन अभी जो है वो पूरा शिफ्ट चेंज हो गया, वो पूरा शिफ्ट डेवलपमेंट पे 370 पे शिफ्ट हो गया है। लोगों को जॉब कैसे देंगे, यूथ को किस तरह से जॉब देंगे। अगर आप देखेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट सजाद गनी लोन, जिस तरह से मैंने बताया, वो बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन को रोकने के लिए मुझे वोट दीजिए, मैं पार्लियामेंट में जाकर कश्मीरियों को जो वेरिफिकेशन होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में, उसको रोकने की बात करूंगा। तो दिस कंबाइंड एफर्ट्स ना, जो ये प्रेसिडेंटेड वोटर टर्नआउट ला रहे हैं। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं जो इसमें बड़ा जबरदस्त अहम रोल अदा कर रहा है। क्यों 59% डिकेड ओल्ड रिकॉर्ड रहा? एक ये है कि वो फियर थोड़ा कम हो गया, और दूसरा चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से एफर्ट्स लगाए, जिस तरह मैंने पहले बताया, टू इंक्रीज फीमेल वोटर। अगर आप अभी देखेंगे स्पेशल थीम बेस्ड वोट बूथ सेटअप किए गए थे, पिंक वोट सेटअप किए थे, जो डिजाइन टू बी वुमेन फ्रेंडली, लाइक कंट्रीब्यूटेड टू द हाईएस्ट turnout by making the voter process more accessible and comfortable for female voters। और इस पे बहुत अच्छी सी स्टोरी की थी मिंट ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे और एक लगा, वो इंजीनियर रशीद के जो कैंपेन थे, जो जेल है तिहाड़ में, उसके 2 बेटों ने जो कैंपेन चलाई,
देखिए सन ऑफ इंजीनियर ऋषि जिसका नाम अबरार है, यू नो उसने अपने बाप के लिए, जो इंजीनियर रशीद अभी जेल में है, he played a crucial role in mobilizing youth to support for his father. He led the campaign appealing particularly to the youth and highlighting his father's plight. And he appealed youth कि मेरा बाप सिर्फ वोट से ही बाहर आ सकता है, सिर्फ अगर आप वोट डालेंगे तो शायद वोट ही जनता की अदालत बड़ी होती है, तो शायद वोट से ही वो बाहर निकलेगा। तो उन्होंने अपील की जनरल पब्लिक को कि आप निकले, यूथ को, मोस्टली यूथ ने वोट भी डाला उसके खाते में। तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट भी रही, हाइटेंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जो रहा, और कंपटीशन रहा। जो जबरदस्त चीज रहा 2019 के बाद मुझे लगा, वो ये लगा क्योंकि जो नेशनल पार्टी ने यहाँ पर कॉन्टेस्ट नहीं किया, बीजेपी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है आगे, अगर हम इस बार लोगों को वोटर टर्न आउट के लिए, वोटर्स के लिए मोबिलाइज नहीं करेंगे। तो जगह जगह गांव-गांव में वोटर टर्नआउट की बात हुई, आप निकलिए, सब निकले वोट के लिए। और जिस तरह से जमात इस्लामी का जो यहाँ की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी बताया कि लोगों को, मैं कल ही देख रहा था, उन्होंने लोगों को अपील की कि आप निकलिए, आप वोट डालिए, वोट हमारा राइट है। और जो कंपेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी चली, और जो सिविल एक्टिविस्ट्स ने भी कंपेनिंग चली, दैट कंट्रीब्यूटेड टू दी वोटर हायर वोटर टर्नआउट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे यही लगा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने भी एक अच्छा खासा रोल अदा किया। एंड क्योंकि इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में पहले जो है लोकसभा इलेक्शन के लिए कभी इस तरह की कंपेनिंग रिगरसली नहीं होती थी। हम कभी इस तरह कुछ अलावा तक रीच आउट ही नहीं होता था कैंडिडेट्स का। लेकिन इस बार ऐसा लगा जैसा हमारे लोकल चुनाव हो रहा है, जैसा लोकल सरपंच लेवल पर, जैसा असेंबली लेवल पर हर कोई इंसान इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। कंपिटिटिव कंपेनिंग हो गई, कंपटीशन हो गया शुरू, हर कोई वोटिंग की बात कर रहा है, हर कोई पार्टीज की बात कर रहे हैं। एंड इसीलिए इलेक्टोरल प्रोसेस को मुझे लग रहा है ये कंबाइंड एफर्ट्स जो है, दे हैव नॉट ओनली इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट बट आर आल्सो invigorated the political landscape of Baramulla, reflect the significant shift in the regional electoral process. And इसी तरह से ये जो मैंने कुछ फैक्टर्स आपको बताए, दे कंट्रीब्यूट हेविली टू द वोटर। एंड एक और चीज भी ये है कि 5 ईयर में, ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 5 ईयर में जो चूंकि पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे नहीं था, राइट, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था, तो लोगों को लगा कि दिस इज द राइट टाइम। हमने जो पास्ट में इतने सालों से, बहुत सारे वोटर थे जो शायद वोट नहीं देते थे, मैंने भी शायद फर्स्ट टाइम ही अपना वोट कास्ट किया है। तो इससे पहले शायद हार्डली कोई उस तरह का सोचता था, लेकिन इस बार सबों ने सोचा कि नहीं जी, इस बार वोट देना है, चाहे किसने किसी की भी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दिया, चाहे यूथ। यहाँ पे एक जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि यूथ ने जो है मोस्ट इंजीनियर रशीद जो जेल्ड है उसको वोट दिया, लेकिन वोट डाला गया। वो लोगों ने डेमोक्रेसी में अपने एक वो शनाख्त बनाई। क्योंकि जब मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि जब आप कि डेमोक्रेसी आपकी शिनाख्त कब होती है, और जब आप वोट के लिए जाते हैं और आप इलेक्टोरल ऑफिसर के हाथ में देखते हैं आपकी पर्ची और वो आपका नाम पढ़ता है, तो वो आपकी आइडेंटिटी से आपको कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि इससे पहले शायद इस तरह का कनेक्शन कभी कश्मीरी यूथ ने नहीं देखा था। उनको हमेशा लगता था कि शायद पता नहीं क्या है, शायद वी आर नॉट बीइंग ओन्ड, हमें शायद कोई ओन नहीं करता है। अब जब गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट है और उसको बोल रहे हैं आपका नाम ये है, और वो जो कनेक्ट कर रहा है एक डेमोक्रेसी के, वो एक्चुअली उसका हाथ, वो पोलिंग ऑफिसर वहां पर नहीं होता, वो डेमोक्रेसी बन जाती है। और उस डेमोक्रेसी जब एक कश्मीरी लड़का देख रहा है, उसको लगता है कि मेरा डेमोक्रेसी में एक हिस्सा है, मैं अपने आप का जो फ्रेंचाइज, जो मेरा राइट है, बेसिक राइट है, मैं उसको ये कर रहा हूँ। कल मैंने बहुत सारी सोशल मीडिया पर देखा कि लोग, लड़के अपना फोटो चढ़ा रहे हैं, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड में देख रहा हूँ, और बोल रहे हैं कि वी कास्ट आवर वोट, डिस्पाइट अगर उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, या किसी ने आधों ने ऐसा भी लिखा कि नन ऑफ देयर वोट, हमने किसी को नहीं किया, लेकिन उन्होंने लाइन भी साथ दिखी थी, बट वी बिलीव इन द डेमोक्रेसी, दैट्स आवर राइट, दैट्स अ रीजन कि हम वोट डालने गए, एक क्यू में रहे, और वो डेमोक्रेसी को एक सही मानों में अलाइव एंड बीटिंग रखता है। और इसी दैट वाज द रीजन कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हमें देखने को मिला 59%। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग उस पूरे रीजन की डेवलपमेंट को देखते हुए वोट दे रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वोट दे रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टीज भी कैंपेन कर रही है, उन्होंने भी इलेक्शन को फाइट किया है, जो कि इसके पहले आपको ये नहीं देखने को मिलता था। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस में ट्रस्ट करते हुए पहली बार वोट डाला है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है।
यही अगर 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 मैं गलत ना हूँ तो कल लद्दाख में भी वोट हुआ था? जी, बिल्कुल। वोटिंग थी? राइट। तो जी, वहाँ बिल्कुल। वहाँ के कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, वहाँ पर एक्चुअली लद्दाख में हमेशा से अच्छी वोटर टर्नआउट हो जाती है। वो अलग हुँ, बात है कि वो किसके फ़ेवर में वोट डालेंगे, वहाँ पर इंडिया ब्लॉक भी लड़ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इससे पहले जो है करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी अच्छा एक स्टांस है करगिल में। शिया बेस्ड मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा स्टैंड है और इससे पहले लहदिक जो लद्दाख डेवलपमेंट हिल है, वहाँ के हेड्स भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स रह चुके हैं। लेकिन चूँकि जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनी तो उसका पॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा तब्दील हो गया और अब जो है इंडिया ब्लॉक काफ़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और बीजेपी की तरफ से भी जो इससे पहले लद्दाख में जो लहदिक जो वहाँ का एक काउंसिल हिल है और बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए, उसका जो चेयरमैन था, सीईओ था, उसको अब उन्होंने इलेक्शन में उतारा है। तो बड़ी अच्छी वहाँ पर भी वोटिंग हुई एंड लोग बढ़ चढ़कर लद्दाख में इससे पहले भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। लेकिन अब देखना ये है कि वहाँ पे जो कैंडिडेट क्योंकि यहाँ पे इंडिया ब्लॉक में श्रीनगर में कांग्रेस ने सपोर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल जम्मू में कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट किया कांग्रेस को। अब लद्दाख में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस को और इसी तरह हुँ, से यहाँ पर जो कल आपने देखा बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें उमर अब्दुल्ला को यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है। तो ये सीट हुँ, शेयरिंग हुई और लद्दाख में जो है अब करगिल के कुछ वो जो इलाके मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक को यानी वो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट को। अब देखना ये होगा कि वहां पे चूंकि वो एक पॉलिटिकल जो वहां पे लैंडस्केप रहता है या जो वहाँ की पॉलिटिक्स रहती है वो बड़ा ज़बरदस्त उनका वो डिफरेंटली रहता है एरियाज़ की वोटिंग और हर एरिया से वहाँ पे नॉट लेस देन 40-50% वोटिंग रही है। जिस तरह से कश्मीर के एरियाज़ में जैसे अगर आप बात करेंगे लोलाब में या बात करेंगे गुरेज सेक्टर में 50% या करना की बात करेंगे 54% वोटिंग रही है अलग-अलग एरियाज़ की। इसी तरह से हुँ, लद्दाख अलग-अलग एरियाज़ की अच्छी खासी वोटिंग शरह रही है। लेकिन अब देखना ये है कि वहाँ पे किस तरह की क्योंकि अब दो नेशनल पार्टीज वहाँ पे मध्य मुकाबल हैं। अब दो नेशनल पार्टीज का क्योंकि बीजेपी अपनी ओर से ही अलग से लड़ रही है और इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस है और जिसको सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अच्छा होल्ड है। अब देखना ये है कि वहाँ पे किसका फेट कैसे निकलता है वो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे वोटिंग हमेशा से ही अच्छे से होती है और बहुत स्मूथ वोटिंग वहाँ पे हुई है इस बार भी। बराबर। और अब सिर्फ शायद एक अनंतनाग सीट है जिसकी वोटिंग बची है और वो वोटिंग शायद वोटिंग 25 हो गई को या 1 जून को 26 होगी, को है? 26 को हो 25 जाएगी। वहाँ पे पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती वो खुद कॉन्टेस्ट कर रही हैं। जो इससे पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है मुफ्ती सईद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और जिन्होंने पीडीपी को बनाया है उसकी बेटी है। एंड उसके मध्य मुकाबल उसके अपोजिट जो है कॉन्टेस्ट कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लीडर है मियाँ अल्ताफ। तो जो है तो किसी और डिस्ट्रिक्ट के लेकिन वहां पर वो कंटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि राजौरी पुंछ डिलिमिटेशन के बाद वो एरियाज भी बारामूला ये सॉरी साउथ कश्मीर अनंतनाग सीट के लिए उनको डिलिमिटेशन में जोड़ा गया है और चूंकि हुँ, राजौरी पुंछ में गुजर हमारे भाई बकरवाल एससी एसटी तबका के लोग हैं तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है मियाँ अल्ताफ जो गुजर बकरवाल के लीडर है उसको वहाँ उस सीट के लिए उतारा है और वहाँ पे बराबर। एक अपनी पार्टी भी है जो अल्ताफ बुखारी ने बनाई है उसका भी एक कैंडिडेट वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं डीपीएपी के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ का भी पूरा नज़ारा रहेगा। देखना ये होगा कि वो जी, किस तरह से बराबर। और सबसे कोई भी कैंडिडेट जीते, कोई भी हारे, मेरे ख्याल से ये चीज़ें पूरे रीजन की बेहतरी के लिए वो लोग काम करें और जो भी बेस्ट हो उनमें से जनता जिसे बेस्ट समझे वो वहाँ पर जीते और उस रीजन की बेहतरी के लिए काम करें। और नहीं, इस बिल्कुल जिसे हम कहते हैं जी, जी, कंटिन्यू प्लीज़। देखिए डेमोक्रेसी में ये चीजें हार जीत तो है हारना तो है ही एक कैंडिडेट को जीतना ही है। बट मोर इम्पोर्टेंटली इस बार कश्मीरी लोग ये चाहते हैं कि जो भी पार्लियामेंट में जाए वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करे वो पॉलिसी मेकिंग में अपना फुकदान दे। एग्ज़ैक्टली, वो ये कहे एग्ज़ैक्टली, कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बनूं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पार्लियामेंट में अपनी एग्ज़ैक्टली। अटेंडेंस ह्यूज बनाए और अच्छे से डिबेट डिस्कशन में क्योंकि वही डेमोक्रेसी को लाइव अलाइव एंड बीटिंग करता है।
तो वो एग्ज़ैक्टली। कश्मीर के ऊपर बात करें, कश्मीर में अगर लड़कों की अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, जो भी है सोशली अडॉप्टेड होते हैं, पॉलिटिकली, वो उस पे बात करें, लेकिन विदिन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बात करें। और जो नीतियाँ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो यूथ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो जम्मू एंड कश्मीर के अपने-अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लेकर आए। वही तो डेमोक्रेसी बराबर, को बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और जो भी जनता को बेस्ट कैंडिडेट लगता है वहाँ पे, जिसे सबसे ज़्यादा उन्होंने पसंद किया, वो जीते और वो पार्लियामेंट में जाके उनकी नुमाइंदगी करे। आज इन सब चीज़ों को बात करने के लिए आपने आपका समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और मुस्तकबिल में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपसे बात करने के लिए ज़रूर समय निकालेंगे और कोशिश करेंगे आपसे बात कर पाएँ। तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू राज भाई।